एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 उसका सेकंड पार्ट है। अब इनका असल में वो कहता है कि इनकी एक्सपोनेंशियल जो हैं पावर जो बन रही हैं उनके लिहाज से इनको सॉल्व करें। तो दूसरा वेरिएबल तो साफ ज़रा वेरिएबल के साथ ही इसका मामला हल होगा। ये माइनस है तो हम साफ ज़रा इधर कोई माइनस नहीं, हम माइनस लिखेंगे क्योंकि इसकी होल पावर नहीं है। अगर होल पावर कोई होती तो हम उसको कहते कि हमारे पास जो है वो ये साइन चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ पर 1 पावर है लिहाजा माइनस बाहर निकलेगी। 2 और 8 दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दी और दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद फिर x की पावर 5 आएगी, ये वाला वेरिएबल। साथ में x की पावर वो आता है वो माइनस की 3 है। इसी तरह y वाले वेरिएबल को भी इकट्ठा कर दें, y की पावर 4 है और y की पावर यहाँ पे 2 है। तो सिंप्लीफाई इनको सॉल्व करना है, माइनस इसका 16 बन जाएगा और x की पावर अगर बेस एक जैसे हो तो उनकी पावर जो है वो एक ही बेस के ऊपर दे दी जाए। और y की पावर -4 है तो प्लस में 2, ये भी बेस एक जैसा है, पावर इकट्ठी कर लें तो ये सॉल्व होगा। -16 बनता है और -16 के बाद x की पावर इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बनेगा और y की पावर इसको भी इसमें से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि -16 x की पावर तो प्लस में है, जबकि y की पावर जो है वो माइनस में जा रही है, इसे नीचे ले जाएं तो वो प्लस में हो जाएगी। तो यूँ इसका आंसर आता -16 x की पावर 2 और y में भी y की पावर ये भी 2 है। इसके लिए भी एक और हो सकता है कि यहाँ हम इनका माइनस जो है वो बाहर ले लें, 4 का भी स्क्वायर ले लें और x y में y इसका भी होल स्क्वायर बना दें। माइनस ये 4 अंदर लिखें, x y में y और इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसे भी आंसर आ सकता है, मगर मेरे ख्याल में ज़्यादातर यही होगा कि इसका आंसर ये है। अगर अगर जा इसको मज़ीद हल करना चाहते हैं तो इसका आंसर ये बन सकता है। 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है। दिया गया क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है इनको एक्सपोनेंशियल के लिहाज से। तो इसका एक तरीकाकार ये भी है कि पहले वेरिएबल जो हैं इनको इकट्ठा कर लें, फिर उसके बाद ऊपर होल पावर दे दें या फिर होल पावर सभी को दे दें, अपनी मर्ज़ी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले वेरिएबल के लिहाज से इनकी पावर जो है वो इकट्ठी कर ली जाए तो बेहतर होगा। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर देखें x की पावर 2 माइनस की नीचे लाकर प्लस की लिखेंगे, नीचे पहले भी प्लस की है। अब उसके बाद y की पावर ऊपर माइनस की, नीचे भी माइनस की है, लेकिन नीचे वाली बड़ी है पावर, वो ऊपर जाएगी तो वो प्लस में जैसे ही चेंज होगी उसकी पावर प्लस में बड़ी बन जाएगी, यानी ये माइनस का 3 ऊपर जाकर प्लस का 3 होगा। जी की पावर -4 है, नीचे ले आएंगे तो जी की पावर प्लस की 4 बन जाएगी और पहले से भी एक जी की पावर है वो 0 है। लेकिन जब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो इक्वल 1 आता है, लिहाजा उसका नेक्स्ट टाइम हम इसको 1 लिखेंगे या इसको छोड़ देंगे, इसकी होल पावर 3 है। अब हम ये कर रहे हैं कि इनकी पावर जो है वो सेम बेस होने की वजह से एक ही बेस के ऊपर इकट्ठी कर देते हैं। इसी तरह x की भी 2 + 4 है। फिर उसके बाद z की पावर आती है हमारे पास, वो 4 की 4 ही है, उसमें 0 ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद -3 है। फिर देखते हैं कि y की पावर ऊपर आपके पास आती है माइनस का 1, उसमें से सॉल्व करने के बाद 2 बचेगा प्लस का। नीचे x की पावर 6 बन जाएगी, जबकि z की पावर 4 ही रहेगी। होल पावर आपके पास -3 है, -3 इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या करेंगे, माइनस का 6 बन जाएगा। फिर उसी तरह ये भी x की पावर माइनस के 18 बनेंगे और g की पावर 4 3 12, वो भी माइनस की होगी। अगले स्टेप पे हम नीचे वाली पावर को ऊपर लेकर चलते हैं, वो ऊपर जैसे ही लेके जाएंगे वो प्लस में बन जाएंगी। जी की भी हमारे पास 12 प्लस का होगा और जो वाई की पावर ऊपर थी वो नीचे आकर वो भी प्लस की हो जाएगी। तो यूँ ये हमारा सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 है। दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें भी एक्सपोनेंशियल इसमें सॉल्व करनी है, यानी पावर के लिहाज से इसको और लोवेस्ट फॉर्म में इसको लेके जाना है। सबसे पहले 81 है, ये 3 की पावर 4 बनेगा, 3 की पावर 4 और साथ में उसकी होल पावर जो दी गई है वो n है। माइनस नहीं है बल्कि ये डॉट है 3, इसकी भी पावर 5 है। यूँ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और माइनस की साइन है, 3 की पावर 4n - 1 है। और यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं तो 3 की पावर ये भी हमें
5 मिलती है, 3 की पावर 5 मिलती है। एक पॉइंट, ये 3 की पावर ये भी 5 बनता है। अब बाय में भी इसी तरह से 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2 9 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 एन, वो पहले वाली पावर जो है वो लिखी जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 3 है। अब हम ये कहेंगे कि ऊपर वाले बेस अगर एक जैसे हैं तो उनकी पावर जो है वो इकट्ठी कर ली जाए। दूसरे अल्फाज में 3 की पावर यहाँ पे भी है, 3 की पावर यहाँ पे भी है, एक ऐसा ही एक है, इनमें से दोनों में से कॉमन आती है, हम कॉमन ले लेते हैं। फिर हमारे पास पीछे रहेगा 3 की पावर 4n, ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ये 3 की पावर 2, वो पहले वाली 2 और आ गई तो वो 4n बन गई, ये डायरेक्टली हुआ। इसके बाद ये कॉमन चला गया, माइनस की है साइन, 3 की पावर 4n माइनस 1। फिर बाय में भी इसी तरह से लिखेंगे हम, 3 की पावर 2 2 ज़ार 4n, और डॉट है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिख दें। इस 3 की पावर 3 को यहाँ इसके साथ कैंसिल कर लें, या 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर -3, ये वाला ऊपर चला गया, और 3 की पावर 4n माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। बाय में लिखेंगे हम 3 की पावर 4n। इसके बाद ये बेस एक जैसी हैं तो इनकी पावर हल कर लें, इसमें से 5 -3, यानी एक ही बेस के ऊपर पावर इकट्ठी कर लें, या आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं कि 3 की पावर 2 बच रहा है। और दूसरे अल्फाज में इनमें भी हम इसमें से भी थोड़ा सा ये सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4n माइनस है 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, यानी इसकी पावर जो है, इसको बेस के लिहाज से जैसे हम प्लस या माइनस कर लेते हैं, तो इसकी 3 की पावर 4n अलहदा कर दें, और 3 की पावर -1 जो है वो अलहदा कर दें, और बाय में भी इसी तरह से 3 की पावर 4n आता है। अब इसको अगले पेज पे चलते हैं, तो 3 की पावर इसमें से इसको निकालने पे 2 रह जाएगी, और 3 की पावर 4n इस हिस्से में से भी इस हिस्से में से भी कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो वो नीचे वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। ये हम माइनस किया हमने, 3 की पावर 2 आया था, और कॉमन लिया था 3 की पावर -4 प्लस का 4 आना है, बाकी ये बच रहा। तो हम इसको अब इससे कैंसिल कर देते हैं, इसे सॉल्व कर लें, 3 की पावर वो 9 बन जाएगी, और 1 -1 ओवर 3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, तो 9 इंटू 1 माइनस, बल्कि इसका एलसीएम ले पहले से 3 आएगा, और इसके नीचे तो 1 है, तो इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 वाला ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने पे 3 रहेगा, -1 आएगा। 9 इंटू इसमें से निकालेंगे तो 2/3, इसको इससे कैंसिल कर लें, काट लें, इसको डिवाइड कर लें, तो ये 3 × 2 = 6, ये आंसर बनेगा।